जो अपने संपर्क में हो, जो 10-5 अपने नज़दीक है, उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपन मोबाइल से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद उनको बताएंगे कि भाई आपके यहाँ पर एक गोद भराई का कार्यक्रम चलता है जो 7 महीने में होता है। हमारे मिशन के माध्यम से एक संस्कारवान पीढ़ी कैसे गढ़े एक अभियान चलाया जा रहा है। वह केवल अपने 12 में नहीं चल रहा, भारत के अलावा, भारत में तो चल ही रहा है, पर भारत के अलावा विश्व के 60 देशों में चल रहा है। और उनके जो विश्व स्तर की जो गोष्ठी हुई थी वैज्ञानिक स्तरों के लोगों की, तो उसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अगर ये चीज़ जो है संस्कारवान पीढ़ी कैसे गढ़े, यानी गर्भ में ही अगर बच्चे को माँ अगर जागरूक है और गर्भ में ही उसको जो शिक्षा दे दी जाए, तो जो भी बालक बालिका को संस्कारवान होगा उसका रिजल्ट तो 20 साल बाद आएगा, क्योंकि जवान होगा ना, तो 20 साल बाद आएगा। पर 20 साल बाद वो जो जितने भी लड़के हैं उन्होंने आकलन बताया कि 1032 बच्चे पैदा होते हैं नहीं हर साल, तो उसके हिसाब से 10,300 बच्चे पैदा होते हैं, तो 1 लाख में 3,000 हो गए, तो एक आकलन बनता है पूरा का पूरा। और जिले पर एक साथ जब अभियान चलता है तो लाखों की संख्या पहुंचती है एक ही साल में। और जब 20 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा तो वो लड़के फिर ज़्यादा अपन को ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो क्रांति ला देंगे। तो इसमें अपन को केवल आंगनबाड़ी पर संपर्क करना है, वो भी तैयार है, उनसे ये करना है अपन को कि भाई आप जो 7 महीने में जो करवाते हो इसको आप 3 महीने में करा लो क्या। और कराना क्या है, उसको अपने वहाँ जाकर के अपने पास टोलियाँ बना लेंगे यहाँ क्या, जाकर के वहाँ एक दीपक जला करके और गिलोई बड़ की जटार पीपल की वो उसका बना करके और थोड़ी सी खीर बना के ले जाओ। तो ये क्या है कि एक उसको जोड़ने वाला तरीका है, पर उनको मोटी मोटी बातें बतानी है उनको कि भाई ये गिलोई तो किस काम की है, गिलोई से स्वस्थ रहता है, बड़ की जटा कैसी है, ये एक जीवंत पेड़ है, पीपल क्या है, ये पवित्र है, ऐसा जीवन हम जिए। तो ये तो मोटी बात होगी, पर मेन चीज़ क्या है कि उसको बताओ कि बालक कैसे जोरदार पैदा होगा। सारा का सारा काम महिलाओं को करना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि 24 घंटे में जो बच्चा गर्भ में रहता है वो 5000 नए शब्द सीखता है। 4 घंटे माता अपने बच्चे से 4 घंटे तक वार्ता करे। अब वार्ता कैसे करे, पढ़ी लिखी लेडीज है तो वो क्या नाम से अच्छी किताबें पढ़े, जैसे गीता पढ़ रही है, वह रामायण पढ़ रही है, वह कोई विवेकानंद का साहित्य पढ़ रही है, तो जो पढ़ रही है वो बच्चा सुन रहा है। अब कोई बिना पढ़ी लिखे तो उसके घर वाले सुना है, उसके घर वाले सुना है, तो वो वार्ता हो गई। सुबह सूर्य उदय से पहले उठे वह, और सूर्य उदय से पहले उठ करके पानी वानी पी करके फ्रेश हो करके दीपक जला करके और सूर्य भगवान का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे 15-20 मिनट तक। गायत्री मंत्र ने किसी भी भगवान का जप करे, पर भाव नहीं है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, पूरी दुनिया का कल्याण करो, मेरे गर्भ में जो बालक है वो तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसी भावना करते हुए अगर वो जप करती है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है। जल चढ़ाने के बाद सूर्य भगवान से भी प्रार्थना करे कि भगवान आप जी से पुत्र पैदा हो। फिर थोड़ी देर 2-5 मिनट में बैठ जाए, गर्भ पर सूर्य भगवान की किरणें पड़े, भगवान सूर्य को देखते रहे। गाय का दूध उसको शाम के समय पीने को मिल जाए 1 गिलास। जिस कमरे में सोती है वो उस कमरे में एक अच्छा चित्र जिधर उसका मुंह रहता है वहाँ पर, जैसे भगवान राम का चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र है, विवेकानंद का चित्र है, महापुरुषों का चित्र लगा रहे। ऐसी मोटी मोटी बातें उन आंगनबाड़ी वालों को बता दी जाए और वहाँ पर उन गर्भवती महिलाओं को बता दी जाए। तो अपन हर टाइम तो जा नहीं सकते, पर वो जो आंगनबाड़ी वालों को जानकारी मिल जाएगी तो आंगनबाड़ी वाले क्या करेगी, वो जानकारी उनको दे देगी। और इस जानकारियों में से मान लो 50% भी जानकारी अगर उस गर्भवती महिला ने अगर अपना उसका जीवन क्रम बदल लिया तो जो भी संतान होगी जोरदार होगी। बस केवल अपन को पहुंचने वाली बात है, कोई मना करने वाला कोई भी नहीं है। अभी भीलवाड़ा में बहुत सारे जिलों में जबरदस्त चल रहा है अभियान, तो इसके लिए जिले स्तर पर एक प्रभारी बने, उसके साथ 2 सहयोगी बन जाए, फिर तहसील स्तर पर एक 3-3 आदमी बन जाए, हर तहसील पे से बन जाए, तो एक लिंक चालू हो जाती है। बीच में से हमारे जिला समिति है, तो आप चाहते कि साहब हम अटरू के अंदर उन आंगनबाड़ी वालों को, हमारे पास तो बहुत सारी लेडीज हैं, उनको बुला रहे हैं, आप भी आओ तो हम भी चलेंगे। जहाँ बीच में हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। तो धीरे धीरे एक अभियान चलेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी ना तो लोग बात तैयार होंगे। अभी हम पिछले टाइम पे जो अपना हुआ कार्यक्रम चला था वहाँ पे जयपुर से चला था, वो टोलियाँ बनाई थी अपने को 5 दिन की शक्तिपीठों जाने के लिए। तो हम चौमला गए थे, तो चौमला मैंने देखा वहाँ लगा रखा था रविवार को समस्त प्रकार के संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं, समस्त प्रकार के संस्कार रविवार को फ्री। तो मैंने देखा वहाँ गांव से औरतें अपनी सासों को लेकर, अपनी माँ को लेकर के हर रविवार को 5-25 औरतें आती, और वो आराम से सब जानते कि अच्छे लड़के बच्चे पैदा हों। तो हम जहाँ सक हमारे शक्तिपीठ है वहाँ पर इस प्रकार का एक बोर्ड लगा दें, अखबार में निकला दें कि भाई यहाँ पर हर रविवार को निःशुल्क संस्कार कराए जाएंगे। और पुंसव संस्कार के फायदे थोड़ा सा उसको बता दें, हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा आजकल इस पर मोबाइल पे डाल दें। तो धीरे धीरे आने वाले समय में 6 महीने में अपन थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे तो लोग अपने पास आएंगे। और जब हम वो संस्कार कराएंगे ना, तो उस संस्कार के माध्यम से जैसे मान लो अपने 30 महिलाओं को संस्कार हो गए तो 30 परिवार जुड़ गए अपने गायत्री परिवार से।
उसको फिर अपन गायत्री मंत्र से जोड़ दें, शांति कुंज की बात बता दें, वृक्षारोपण से बता दें, दुनिया भर की जो भी बातें बताना बता सकते हैं उसको। मतलब एक ही काम में अपने सारे काम हो रहे हैं। तो इस काम के लिए समिति तो जरूरी है, क्योंकि प्रभारी भी जरूरी है, सक्रिय चाहिए, समय देने वाले चाहिए। समय नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। अभी वो डॉक्टर साहब जो हमारे आए थे भीलवाड़ा के, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ मेरे हॉस्पिटल चलता था, अब मैं वहाँ साल भर में कितने मरीज देखता, 200-400 मरीज देखता, पर उन्होंने कहा ये आपकी टोलियाँ चल रही तो मैं चलता हूँ। तो गाँव में घूम रहे हैं, तो उनके पीछे ये था कि मैं गाँव जाऊँगा तो सैकड़ों लोगों से टकराऊंगा, ये अभियान एक साथ बहुत हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। तो समय दे रहे हैं वह, तो समय देना बहुत ज़रूरी है। समय गुरुजी ने हमें दिया है, गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गायत्री परिवार में जिसने गुरुजी ने उसको नहीं दिया हो, केवल कमी हमारी है। हम बिल्कुल कुंभ करने की नींद में चल रहे हैं। अब देखेंगे युग परिवर्तन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा युग परिवर्तन, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जितना चलेंगे अपन उतनी शक्ति मिलेगी, और अपना बात टाइम भी कितना आ गए, क्योंकि जाना तो सबको एक दिन है ही सी। तो जाने से पहले अगर जितना कुछ टाइम हम गुरुजी के काम में लगा दें तो अपना जीवन तो धन्य हो जाएगा, पर अपने परिवार वाले भी धन्य हो जाएंगे। हमारे परिवार में साहब ऐसे हुए थे, साहब उन्होंने अभियान चलाया था, तो सबके लिए बड़ा सौभाग्य का समय है और जोरदार समय है भी। वर्तमान का समय भी बड़ा जोरदार है, क्योंकि गुरुजी की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और अभी नहीं करेंगे तो वही वाली बात है गांधी जी वाली, कि गांधी जी के साथ जो थे उनको आज पेंशन मिल रही है, और जो गांधी जी के साथ नहीं लगे उनके वो अभी भी जिंदे हैं, पर उनको घर वाले धिक्कारते रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो सभी से निवेदन है मेरा, तो क्योंकि ये तो गुरुजी की चेतना है, काम तो कोई रुक नहीं सकता। आप ये देख लो कि पहले कहते थे गुरुजी ने कहा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो अपन को लगता था 8-8 साल लग रहा था। अभी परसों के रोज एम्स के डॉक्टर का है, एक एम्स का जो मेन डॉक्टर है उसका एक लेख आया है उसने, कि जो अभी ये चल रहा है ना कोरोना का नया निकला है, इसकी काट भी गायत्री मंत्र से ही। खुद उस एम्स वाला जो डॉक्टर करा है वो करा है इस चीज़ की कि गायत्री मंत्र जो जितना करेगा ना वो उतना उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसका विल पावर जोरदार हो जाएगा। तो घुमा फिरा की बात तो वहीं आएगी ना। आने वाले समय में जब वैज्ञानिक उस चीज़ को प्रूव करेंगे और वो बात बताएंगे बार बार, तो लोग तो फिर गायत्री परिवार वालों के पास तो आएंगे कि गायत्री मंत्र को जानने वाले कौन है साहब, उनके पास चलो। तो जब अपने सोए रहेंगे फिर अपने क्या देंगे उनको। तो इसके साथ एक निवेदन मेरा आप लोगों सभी से है कि अपने मिशन में बहुत अच्छे साधक भी हैं और बहुत अच्छी उपासना कर रहे हैं, पर सभी नहीं कर रहे। तो सभी से निवेदन है मेरा कि अगर अपन को थोड़ी सी ऊर्जा लेनी है तो कम से कम 11 माला जरूर करें। अपन 11 माला हर गायत्री परिवार का जो व्यक्ति है उसको 11 माला जरूर करना चाहिए, ताकि आदमी के अंदर एक अलग से खलबली चलती है, मंत्र का जब ऐसे नहीं है। तो जो भी कर रहे हैं थोड़ा उसको ज़्यादा बढ़ाएं, तो ज़्यादा बढ़ेगा ना तो फिर और ऑटोमेटिक फिर आप लोग ये कहोगे साहब ऐसा भी कर सकते हैं, और नई नई प्लानिंग हमारे साथ आएगी। तो